दो दो विधायक जो बालू माफिया हैं, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, दो दो वो पैसा लेकर सभी विधायकों के यहाँ घूम रहे हैं, इसलिए कि विधायक को हम खरीद सके। तो जो स्वयं भ्रष्ट है, जो स्वयं भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, वो दूसरे को भ्रष्ट कह रहा है, दूसरे को खरीद रहा है, अपने खरीद रहा है, दूसरे को कह रहा है कि भ्रष्टाचार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक है विजय मंडल जी। सर, कैसे देख रहे हैं, कल बजट सत्र का आखिरी दिन है और जिस तरह से सदन चला, के पाठक को लेकर आवाज बुलंद हुई, आज भी के पाठक को लेकर विवाद चला। बिहार में अफसर, अब इसी से आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं और अफसर बात नहीं मानता है। अफसर निरंकुश हो गया है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। अब यहाँ उप मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं कि बालू माफिया, जमीन माफिया पर हम कार्रवाई करेंगे। इनका दो को बालू माफिया टैची लेके घूम रहा है विधायकों के यहाँ पैसा लेकर के खरीदने के लिए। दो विधायक जो बालू माफिया हैं, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, दो वो पैसा लेके सभी विधायकों के यहाँ घूम रहे हैं, इसलिए कि विधायक को हम खरीद सके। तो जो स्वयं भ्रष्ट है, जो स्वयं भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, वो दूसरे को भ्रष्ट कह रहा है, दूसरे को खरीद रहा है, अपने खरीद रहा है, दूसरे को कह रहा है कि भ्रष्टाचार है। लेकिन कई विधायक आपके भी पार्टी के टूटे और भी कहा जा रहा है कि टूटेंगे। कैसे टूटे हैं? तो कौन तोड़ा है, कौन पैसा दिया है? पैसा देकर ले गए हैं। बोले वो तो बोल रहे हैं कि अपने स्वेच्छानुसार काम के देखें, नरेंद्र मोदी के काम देख रहे हैं। कौन नरेंद्र मोदी क्या किया है? इस देश में किसान पूरे दिल्ली को घेरे हुए हैं और नरेंद्र मोदी देश का काम कर रहे हैं। अरे ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, सब लूट रहे हैं, जहां समय आ रहा वहां काम कर रहे हैं, दूसरे को प्रवचन दे रहे हैं, अपने भ्रष्ट हैं। नए विधेयक लाए गए है, भ्रष्टाचार अपराधियों पर कंट्रोल किया जाएगा और पास भी हो गया सदन से। क्या कैसे देख रहे हैं? इससे बहुत कुछ अफसरों का मनोबल ऊंचा होगा। कलेक्टर का पावर बढ़ाए हैं, इसमें किसी को बंद कर सकता है। यह विधेयक निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार ही हाशिए पर चल रही है। सरकार में कोई दम नहीं है, सरकार का कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही सरकार चल रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा पर हैं और 3 तारीख को आपको रैली होने वाला, तो क्या लगता है कि रैली सफल होगा? प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। ऐतिहासिक रैली होगा। रैली के दिन देखिएगा कैसा रैली हो रहा है। अभी तेजस्वी जो बिहार में घूम रहे हैं, तो क्या स्थिति है? जनसैलाब कबर रहा है, यहाँ भी आएगा लोग, जनसैलाब कबरेगा और तेजस्वी का ऐतिहासिक रैली होगा। 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और अमित शाह भी आने वाले हैं बिहार। अकेले तेजस्वी सब पर भारी। जितने नेता हैं, जैसे कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में नीतीश जी बोल रहे हैं कि विपक्ष के लोग कम। अरे पिछले बार मिल के लड़े थे, आप भाजपा से मिल के लड़े थे और सबसे बड़ा दल राजद बना था, और आप मिल के लड़िएगा, फिर बड़ा दल राजद बनेगा। लेकिन नीतीश कुमार को तो आप लोग निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए रैली में शामिल होइए, आपके द्वारा निमंत्रण दिया जा रहा है। समाजवादी नेता है, समाजवादी नेता हैं, आवे रैली में। हम तो चाहते थे कि मोदी के खिलाफ देश में एक माहौल बने, वो नहीं आए। अब हम कह रहे हैं कि आवे और आकर के इस रैली में भाग ले। हम जाते हैं, लेकिन वो तो अब एनडीए के साथ चले गए हैं। वही वो गए हैं और वहाँ पर अस्थिर नहीं है, बेचैन है, बेचैन जी हो गए हैं। अब बताइए कि मुख्यमंत्री घोषणा करे अफसर को, अफसर उसकी बातें नहीं माने। ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन के पाठक तो सुन नहीं रहे हैं। तो अब बताइए, जो मुख्यमंत्री का नहीं, जो पाठक जी सुन रहे हैं, तो और लोगों का क्या सुनेंगे? नियोजित शिक्षकों के लिए क्या कहिएगा सर? जिस तरह से परीक्षा दे रहे हैं कि बिहार का इकबाल खत्म है। एक लाइन में, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे ही सरकार चल रही है और सरकार का नियंत्रण समाप्त हो गया है। क्या कुछ कर रहे थे राजद के विधायक है विजय मंडल, आपने सुना। तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।